साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूं। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन डी फार्मा बी फार्मा से रिलेटेड है या हॉस्पिटल की ट्रेनिंग से संबंधित है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर दूँगा। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है, सर डी फार्मा के बाद बी फार्मा में लेटरल एंट्री कर सकते हैं। कहने का मतलब है डी फार्मा कर लिया है, वो बी फार्मा में एडमिशन विद्यार्थी लेना चाह रहा है। तो साथियों, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद बी फार्मा में लेटरल एंट्री करने के लिए जो है ज़रूरी नहीं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन डी फार्मा कराएं, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ का ही रजिस्ट्रेशन होगा, या तो डी फार्मा का होगा या बी फार्मा का होगा। अब साथियों, होता क्या है कि डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। सपोज दैट हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, आपका सर रिजल्ट आ जाएगा, हॉस्पिटल की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल की ट्रेनिंग या तो करते वक्त या तो करने के बाद आप जो है लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से यूपी में, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें बी फार्मा लेटरल एंट्री होता है, और प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ज़्यादा है जहाँ पे बी फार्मा लेटरल एंट्री होता है। साथियों, लखनऊ में जैसे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है, लखनऊ में वहाँ पे होता है। एंड लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड बीबीडी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें लेटरल एंट्री होता है। साथ ही साथ एमटी का जो नोएडा का कैंपस है, लखनऊ का कैंपस है, वहाँ पे भी डी फार्मा अगर करने के बाद आप अप्लाई करेंगे लेटरल एंट्री बी फार्मा के लिए, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। कहने के बाद है डी फार्मा के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, 3 ईयर आपको जो है स्टडी करनी पड़ेगी, और 6 मंथ के लिए आपका जो है फैक्ट्री ट्रेनिंग रहेगा। साथियों, इसी तरह से एरा मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है जिसमें MBBS भी होता है, बी फार्मा भी होता है, लेटरल एंट्री बी फार्मा भी होता है। आप एरा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पे भी लेटरल एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। एंड भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है, आगरा में भी लेटरल एंट्री है उसमें कोर्स। एंड यहाँ पे एक ग्रुप है आर्किल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आर्किल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आप जो है, जो कि रायबरेली में भी है, लखनऊ में भी है, सीतापुर में भी है, और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो है लेटरल एंट्री बी फार्मा होता है। एंड स्कूल ऑफ फार्मेसी एक शारदा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नोएडा में, वहाँ से भी आप बी फार्मा कर सकते हैं। एंड लखनऊ में एक हाइजिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आप बी फार्मा कर सकते हैं। साथियों, डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा में लेटरल एंट्री का अगर कोई मतलब उद्देश्य है, बेनिफिट है, तो उस बेस पे करना चाहिए। सपोज दैट कुछ लोग क्या होता है, अपने इंटरेस्ट के लिए प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन में डी फार्मा भी करके जा सकते हैं, बी फार्मा भी करके जा सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि आइडिया नहीं होता है, बस कॉलेज ने जो सजेस्ट कर दिया और एडमिशन ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बी फार्मा कर रहे हैं तो आपको एम फार्मा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लेक्चररशिप के लिए या गेट क्वालिफाई करके उसके लिए जो है रिसर्च में जाने के लिए। अदरवाइज डी फार्मा इज सफिशिएंट। डी फार्मा साथियों क्या है कि क्लिनिकल में मैप है, बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है। तो जितनी भी हॉस्पिटल्स की मोस्टली जॉब होती हैं, CSC PSC पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, और जो 100 बेड हॉस्पिटल होते हैं, जो संयुक्त चिकित्सालय कहते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, जिला महिला अस्पताल होते हैं, उनमें सभी में जो है क्या होता है कि डी फार्मा ही फार्मासिस्ट ट्रेनिंग में लगता है। बहुत ज़्यादा जो एसोसिएशन है फार्मेसी की, उसको जो है वो करने के बाद क्या हुआ कि बी फार्मा का जो है, जो केंद्र की ESI हॉस्पिटल हैं, केंद्र के जो एम्प्लाई होते हैं या केंद्र जो फैक्ट्रियां होती हैं जिनका कुछ पैसा कटता है, उससे मेडिकल का उनका जो है अलाउंस एक कार्ड बन जाता है, उसकी जो फार्मेसी होती है, जैसे कि लखनऊ में नादरगंज में है केंद्र की फार्मेसी, उसमें जो है डी फार्मा बी फार्मा दोनों एंट्रेंस देंगे, ऑल इंडिया निकलता है, तब उसमें जो है जॉब लग जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ में अभी भी डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी की ही जॉब लगती है। अगर आपका उद्देश्य है कि हमें सरकारी जॉब नहीं लगनी है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ बी फार्मा से आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और प्रोडक्शन में जा सकते हैं और अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं।
तो इस तरह से उद्देश्य है तो आप बी फार्मा करिए, अदरवाइज़ डी फार्मा करके आप कोई भी बैचलर डिग्री करके या फिर कोई आईएएस या पीसीएस का एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए बैचलर डिग्री के पर्पज़ जो है बी फार्मा कर लेते हैं। तो टारगेट साथियों क्लियर होना चाहिए, तभी जो है बी फार्मा करना चाहिए। किसी को लेक्चरर बनना है, सबसे बेटर कोर्स है। तो इस तरह से साथियों जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का है एंड बी फार्मा जो है 4 ईयर 6 मंथ का है। अगर आप लेटरल एंट्री करते हैं डिप्लोमा फार्मेसी के बाद तो जो है उसमें क्या होगा कि आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन का कहने का मतलब है 3 ईयर और स्टडी करनी पड़ेगी। तो बहुत से उत्तर प्रदेश में लगभग सभी कॉलेजेस में होता है, और बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जैसे गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है लखनऊ में, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें भी जो है ये होता है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो गोरखपुर में है वहाँ पे भी लेटरल एंट्री होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर लेटरल एंट्री लेना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लें, ताकि आपकी फ़ीस कम पड़े और स्कॉलरशिप भी मिले। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी आप हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। साथियों नमस्कार।